ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया, जिसने अपराध नहीं किया, जिसने त्रुटि नहीं की? तो महाराज कोई तो उपाय होगा जिस उपाय के करने से नरक से बचा जा सके। कौन कौन चाहता है नरक जाने से बच जाए? अरे तुम्हें सौगंध है, जो हाथ उठा रहे हैं सिर्फ वही अप्लाई करेंगे जो उपाय मैं बता रहा हूं। और जो हाथ VIP बन के नीचे कर रखे हैं ना, समझ रहा हूं मैं, पहली रो में तुम ही हो जायवारे में। कौन कौन चाह रहे हैं नरक में न जानो पर है? पक्का? चलो उपाय बताते हैं। शांत। ये बात को हमारे ब्रजवासी श्रोता हैं तो बहुत अच्छे। सांची जो अपनापन की फीलिंग आ रही है ना यहां, भैया देखो मैं कछु जोश में कछु कह जाऊं तो बुरा मत माने। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे ब्रजवासी को भी मन कन्हैया में जैसे पहले लगे का वैसी लग जाए, मोबाइल की मुसीबत से बच जाए। यही उद्देश्य है मेरा, और कोई उद्देश्य ना है। और न का देत की बात में कह भी जाऊं तो अपनो बालक समझ के भाई जो कहती हूं जैसे हटा दे याद, जाइए याद रखो। तभी 4:15 बजे आए हो हैं? योग माया ब्रजवासी कितने सूदे हैं। मैं कह तू विदेशन में जाके ब्रजवासी बड़े सूदे होते हैं, जट लोग हंस जाते हैं। जब मैं कहता हूं भैया मैं तो ब्रजवासी हूं, मैं तो बड़ा सूद हूं, जट लोग हंस जाते हैं। उस जानता है कि ब्रजवासी कितने सूदे होते हैं। हाँ मैं तो ब्रजवासी हूं। चलो खैर एक ही बात कह रहा हूं, बुरा न माने, है ना। अब सुनो, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें नरक में न जाना पड़े, नरक ते बचवे को उपाय कहा है, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम की शरणागति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरई पारा। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम का आश्रय तत्क्षण मनुष्य को ले लेना चाहिए। जिस जिस मनुष्य को नरक से जाने से बचना है, उस मनुष्य को तुरंत गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए। और गुरुदेव से जो गुरु मंत्र प्राप्त हो जाए, उस मंत्र को संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मानकर रात दिन उसका जाप करे। ऐसी प्रैक्टिस करे कि सुख हो तो वही नाम निकले, दुख हो तो वही नाम निकले, और जब प्राण भी निकलने लगे तो वही नाम इस जिह्वा से निकल जाए। यही प्रसंग अजामिल उपाख्यान का 6ठे स्कंद में आता है। अजामिल ने संतों के कहने से अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया था, और जब उसके प्राण निकलने लगे तो यमराज के दूत उसे दिखाई पड़े। तो यमराज के दूतों को देखकर वो डर गया था और डर के मारे चीखने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, ये आवाज आने लगी थी। तो जब नारायण बचाओ कहने लगा तो यमराज के दूतों को देखकर वो डर गया था। तब धर्मराज, भगवान के दूत आ गए, नारायण भगवान के, और अजामिल को यमराज के दूतों से छुड़ाकर अपने साथ में ले गए। ये यथामाम प्रविदन्ते तास्ते भजाम्य हम। जो मनुष्य जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूं। ये भगवान का वाक्य है। जिस भाव से तुम भजोगे। अब नारायण को, अपने बेटे को बुला रहा था जामिल,
और भगवान के दूत आ गए और कल्याण कर दिया। अब पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखते थे, आजकल रखते हैं? ऐसे ऐसे नाम आ गए यूं ना पता चलती जाए बुला रहा हो कि कुत्ता बुला रहा हो। तुम्हारी सु भैया, और तो मनुष्य के और कुत्ता के नामन में कोई फर्क ही ना रहो। मैं गलत कह रहा हूं? और पहले घर में लगे थे राम कुटीर, कृष्ण कुटीर, आए बारो पढ़े हो तो जो कि कोई भगत रह रहे हो। विभीषण जी के घर में कहा लिखे हो राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए। और आजकल क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। अच्छा बोलो, लिखा रहता है कि नहीं? कुत्तों से। अब नौजील में कौन सा कुत्ता रह रहे हो जाते सावधान है? जाए बताइए कौन सा कुत्ता है, कहां से आएगा कुत्ता? अरे हमारे तुम्हारे गामन में कुत्ता रहते हैं गलीन में, घर में। अच्छा घर में रहते हैं, यहां है एक आध घर जाके घर में कुत्ता होगो गारंटी ते होगो। अरे मैं कहता रहा हूं होगो। मैं तो पहले ही दिन आयो इतने, मैंने तो आए वो बंद कर दो, मैं ना आऊंगो इतने। सुन ली? अब मैं कितने तू मैं कई बताऊं? सूदो तू वहां ते चुप निकल जा तू। तुम्हें कबू दुख दे मैंने तो तुम वो क्यों दे रहे हो भाई? जब मैं तुम्हें दुख ना दे रहा हो तो तुम वो मत दो। सही सही बताओ, काउते में यूं कही हो कि भैया एक गिलास पानी पे दो, नौजी लवा रहे हो, कहिए 4 दिन आने करेंगे, 3 दिन और ऐसे निकाल दूंगा। तुमने तो कहा उन्हें ना बताई, पर वो पता हो कि यूं होंगे जिनके घर में कुत्ता होंगे। और हमारे ब्रज में सूदी सूदी कहते हैं कुत्ता पारे वो कुत्ता और कुत्ता मारे वो कुत्ता। और दोनों कुत्तों से सावधान लिखा रहता है ना। घर के बाहर क्या लिखा रहता है? कुत्तों से। और पहले क्या लिखा रहता था? शुभ लाभ, शुभ लक्ष्मी, राम कृष्ण, हरे कृष्ण। और एक बात ध्यान से ब्रजवासी लोग, आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, आप सबको पता है, अपने घर के आंगन में एक चौपाई और एक भागवत का श्लोक जरूर लिख लो। जिस घर में रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी हो और जिस घर में भागवत का एक श्लोक हो, जिस घर में तुलसी का बिरवा हो, जिस घर में सालिग्राम की पूजा हो, जिस घर में सुबह शाम ठाकुर जी की आरती होती हो, यमराज तो छोड़ो, यमराज के बाप में हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे घर की तरफ मुंह कर जाए। खैर यमराज के पिताजी तो मुंह करने चाहिए, सूर्य भगवान है, पर यमदूतों के पिताजी की हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारी तरफ आ जाए। पहले बाकी को हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य भगवान की कृपा तो चाहिए। धर्मराज ही यमराज हैं, यमराज ही धर्मराज है। ये हम जोश ही जोश में बोल गए, इसलिए अपनी गलती स्वीकार करते हैं। मैं कोई बात ना है जी, आजकल ऐसा जमानो बड़ी बड़ी बन जाते हैं, छोटी छोटी बात है। हाँ आजकल बड़ो पमाड़ो चल लो है। हाँ तुम्हारी सु एक एक खींच के डाले जा रहे हैं, हौले हौले, जन कब कौन खिंच जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब पहुंची वृंदावन तक आवाज, अब आयो असली आनंद। ऐसे बोलो करो, बोलो बंसी, बोलो राधा रानी की, पूछरी के, बोल श्री राधे। हाँ जी आनंद है यहां हमारे ब्रज को, बहुत आनंद है सांचे। तो एकमात्र नरक से बचवे को उपाय है भगवान के नाम की शरणागति। कहा है? भगवान के नाम की शरणागति। तो क्या करें? हमें
अपने गुरुदेव भगवान से मंत्र दीक्षा लेकर उस मंत्र का जाप अहरनिश करना चाहिए और हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, ऐसा प्रयास रात दिन मनुष्य को करना चाहिए। अरे मैं अपने परिवार को पाल रहा हूं, संसार को पाल रहा हूं, ऐसा व्यवहार हमको नहीं रखना चाहिए। संसार को पालने का काम, परिवार को पालने का काम तो एकमात्र परमात्मा ही करते हैं, कोई और नहीं करता।